सभी दर्शकों को हमारे चैनल वायरल देसी कहानियां में स्वागत है। आशा करते हैं कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। हमारे वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी वीडियो पसंद है। चलो आज का वीडियो देखते हैं। ऋतु अपना गुस्सा खाने पे दिखा रही थी। बेटी क्या हुआ? आप अपना काम कीजिए, मुझसे कोई झूठी हमदर्दी मत जताओ। ऋतु बार बार माँ पर इल्जाम लगाए जा रही थी। राकेश बार बार उसको अपनी हद में रहने को कह रहा था, लेकिन ऋतु चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी, मैंने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो माँ जी ने ही उठाई है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। बात जब पति की बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने पत्नी के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही तो शादी हुई थी। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ। तुमने मुझ पर हाथ उठाए। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है? जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे परोसा देती थी और खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियां इस डिब्बे में है बेटा, तू खा ले। दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका मन भर आया। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मुझे मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की भूखी होगी, यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो, मैंने तो माँ की तपस्या को पिछले 25 वर्षों से देखा है। यह सुनकर माँ की आंखों से छलक उठे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह बेटे की आधी रोटी का कर्ज। थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो हमारे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। आपका कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में।